जगत माता माँ लक्ष्मी का मैं पुत्र श्रीम रजत आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। आज कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, ये क्लास है एक रिसर्च क्लास। और ये रिसर्च मुझे लगता है कि अभी तक मुझे नेशनल इंटरनेशनल देखने को नहीं मिली है। बाकी आप लोग खुद बताएंगे कि ये मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। तो ये रिसर्च की जो क्लास है एक ऐसी प्रॉब्लम पे है जो प्रॉब्लम हम सबको रोज फेस करनी पड़ती है। ठीक है, खास करके उन लोगों को जो ज्योतिष जान रहे हैं, समझ रहे हैं या दूसरों की एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए और फिर दूसरों के लिए, क्योंकि कई बार हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और हम लोग के पास कोई सवाल जवाब नहीं होते। तो ये रिसर्च बहुत खास है। तो इस रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। रिसर्च की ये वीडियो शुरू करने से पहले या ये मीटिंग शुरू करने से पहले आपका रोल मैं बता दूं। जितने लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं वो सभी लोग से मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा। क्वेश्चन आंसर इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे कुछ डिसीजन लेने हैं इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 50 मिनट से 1 घंटा बस। उस एक घंटे में क्या रिसर्च है, क्यों रिसर्च है, किस तरह रिसर्च है, उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे और आपके महत्वपूर्ण डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये रिसर्च हमारे लिए, आपके लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए जरूरी है। ठीक है, वो क्यों है, कैसे है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले तो मैं इस पूरी टीम को, जगत माता माँ लक्ष्मी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी प्यारी टीम दी है। उसको देने के लिए, मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण पैदा करने के लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूं। और इस प्यारी टीम का हमेशा सपोर्ट दिलाना, हमेशा साथ दिलाना, अच्छा हो या बुरा, मुझे इस टीम का साथ चाहिए। इसी प्रकार आपकी दया दृष्टि हम सब पे बनी रहे और मेरे साथ साथ इस पूरी टीम को आप वो पावर दें, चाहे वो मोनिका बहन इंग्लैंड में हो, चाहे वो मोनिका जी उज्जैन से हो, चाहे अनिल भाई नेपाल से हो, चाहे हमारी अभय जी हो, चाहे अभिराम जी हो, उनका भी स्वागत है, आशीष भाई हो, चेतना बहन हो, गीता जी हो, कल्पना जी, मिलन भाई हो, मोनी जी, जितने भी लोग हैं, मोतीराम भाई हो, पवित्र जी हो, राजन भाई कनाडा से हो, सचिन भाई फरकाबाद से हो, समीर भाई हो, विपुल भाई हो, षष्ठी बहन हो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको पूरी पावर दे दें और उनको वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करा दें जो वो सच में करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं दिल से दुआ करता हूँ। नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है, मुझे लगता है मेरी दुआ जरूर पूरी होगी। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी असीम निष्ठा है जगत माता माँ लक्ष्मी के ऊपर। मैं बताना या समझाना आपको नहीं चाहता हूँ, वो आप जानते हैं या मैं जानता हूँ कि मैं उनको क्या फील करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये हाजिरी आपके नाम की मैं आज लगा रहा हूँ कि भले आप उनको मानते हो ना मानते हो, सवाल ये नहीं है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सवाल ये है कि पावर मिलनी चाहिए, कहीं से मिलनी चाहिए। तो मैं नवरात्र के इस पावन अवसर पर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अ, अगर ये गलती कर रहे हैं तो मेरा हिस्से से कुछ ले लीजिए, लेकिन इनको पावर दे दीजिए क्योंकि इनका आगे बढ़ना जरूरी है। और जब ये आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है जैसे प्रगति बहन है और वो आगे बढ़ेगी, मोनिका बहन है इंग्लैंड से, वो आगे, अनिल जी, ये जितने लोग भी हैं जब आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं आगे बढ़ गया। तो अभी जितने भी प्रीतम भाई आ गए हैं उनका भी स्वागत है। तो जितने लोग हैं उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज ये क्लास है, अश्विनी भाई भी आ गए हैं। अश्विनी भाई से जब मैंने रिसर्च की ये बात करी, मैंने कल 2 3 4 लोगों को फोन किया था और मैं माफी भी चाहूंगा कुछ लोगों से, वो आखिरी में माफी मांगूंगा। पहले आज रिसर्च की बात करूंगा फिर माफी मांगूंगा। मैंने जब अश्विनी भाई आपका स्वागत है, मेरी आवाज आ रही है? मैं बाहर हूँ अभी, आधे घंटे में घर पहुंच के फिर ज्वाइन करता हूँ प्रॉपर। नहीं है, बस मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो जब मेरी बात अश्विनी भाई से कल हो रही थी, ये कमिटमेंट आपसे पूछना जरूरी था कि बात बताऊंगा तो ये कंफर्म होना चाहिए अश्विनी भाई है कि नहीं है। तो जब मेरी कल बिल्कुल अश्विनी भाई बिल्कुल। से बात हो रही थी तो अश्विनी भाई हम मुझसे लास्ट में कहते हैं, श्रीम भाई इसका पेटेंट करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो इस रिसर्च का? बहुत बड़ी बात बोली है क्योंकि वो बहुत इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं। हमारी पारो बहन है, उनका भी स्वागत है। तो वो बोले मुझसे कि श्रीम भाई आपने इतनी मेहनत से रिसर्च करी है, अभी आप पता चलेगा कि क्या रिसर्च है, काम की है कि फालतू है, वो आप आपसे ही मैं निर्णय लूंगा।
क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद वो पावर नहीं आएगा। तो ये रिसर्च करी है, तो क्या इसका पेटेंट करा रहे हो? मैंने इससे पहले ये सोचा भी नहीं था। कभी कभी क्या होता है, अपने से बड़ों से बात करने से, अनुभवी से बात करने से आपको बहुत कुछ नया पता चल जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर मैंने अश्विनी भाई से कहा, यार अश्विनी भाई क्या होगा ज्यादा ज्यादा, मेरी टीम ही तो इसका यूज करेगी। तो बोले हाँ। तो हमने कहा उनको मैं करने दे सकता हूँ, मुझे पैटर्न नहीं कराना है। ठीक है। जैसे हमारी पारो बहन है, एक बार इसने मेरे कुछ वीडियोस अपने ग्रुप में डाले थे, तो मैंने उसको इन ये पारो जी या कई लोग जैसे लोग कर रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था उस समय, बीच में मैंने छोड़ दिया वीडियो बनाना, मेरे पास रिसर्च के कारण समय नहीं होता है। तो मैंने, जो मेरा है वो आपका है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जितने लोग भी हैं, मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लो और आप पर्सनल मैसेज कर देना, श्रीम भाई आपने बोला था जो मेरा है वो आपका है। ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोग का टाइम टू टाइम जो पता चल जाता है आपको बताता हूँ लोगों को कि नहीं नहीं समीर भाई से ये काम करा लो, गीता बहन से ये करा सकते हो, या इनसे ये करा सकते हो। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप आगे बढ़ोगे। तो ये फीलिंग के साथ ही हम लोगों को एक ग्रुप के साथ, तो मैंने जब इनसे बात करी तो ये बोले श्रीम भाई पेटेंट करा लेना। तो मैंने कहा मुझे नहीं कराना है, क्योंकि मेरी टीम जब इसका यूज करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। तो मैं इसका पेटेंट नहीं कराऊंगा। मुद्दा भी नहीं है होता है कि नहीं होता है, होता तो हर चीज है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी इस विद्या का यूज आप लोग करें। क्यों? क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि आज मैं वो तोड़ लेके आया हूं कि आज के बाद अगर आपने ये टेक्नोलॉजी सीख ली तो आज के बाद आपके मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। मतलब श्रीम भाई, मतलब ये है कि ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजर या निम्नोलॉजर के पास ज्यादातर समय लोग आते हैं उसको चेक करने। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, वैसे पीडीएफ में है ये पार्ट, लेकिन वो पार्ट से ही शुरू कर रहा हूं। चेक करने आते हैं, मजाक करवाने आते हैं। ये नए नए ज्योतिषी बने हैं, हमारे हमारे घर के थे, आ गए, आओ चलो चलो चलो, अरे देखो देखो जरा मेरा देख लो, जरा मेरा देख लो, मजा लेने आते हैं। तो अगर आपने ये फार्मूला अपना लिया, जो मैं जिस पे मैंने काम किया और इसको आपने समझ लिया, सीख लिया, और अगर ये फार्मूला अपना लिया, तो कोई भी व्यक्ति आपके मान सम्मान के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई आपको चेक नहीं कर पाएगा, कोई आपका मजाक नहीं उड़ा पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो कैसे होगा, किस तरह होगा, वो अभी मैं बात करूंगा, और इसीलिए ये चीज बनाई है। तो ये मैं सबसे पहले आप सभी को फिर एक अच्छी बात बताता हूँ। हम लोग टोटल 33 लोग इस समय इस ग्रुप में हैं। नवरात और मेरा 33 का प्यारा आंकड़ा मुझे दिख रहा है। अब एक भी लोग अभी 2-4-5 मिनट हटना नहीं यहाँ से, मुझे 2-4-5 मिनट ये 33 का आंकड़ा देख लेने दो, इसकी एनर्जी ले लेने दो। ठीक है। तो ये आशीर्वाद है कि मैं जब बात शुरू करने जा रहा हूं तो मुझे जगत माता माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलना शुरू हो गया। ठीक है। तो अब मेन बात क्या है कि क्या है रिसर्च। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आप सब लोग चाहो तो कागज पेन पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना, बहुत गहरी बातें नहीं बात करूंगा, और 2-3 सवाल आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा। और प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा ये कहता नहीं हूं, हो सके तो ये 33 लोग अभी आधे आधे घंटे मत जाना, सिर्फ 33 लोग। ठीक है। लास्ट में आप सवाल जवाब, मजबूरी हो तो कोई बात नहीं, इमरजेंसी हो तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो 33 लोग, क्योंकि आप मेरी टीम का हिस्सा हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मैंने आज पहली बार इस 1 से 1.5 साल में निवेदन पत्र लिखा है। आज से पहले मैंने रिक्वेस्ट वाला पत्र नहीं लिखा। ठीक है। मैंने आज से पहले रिक्वेस्ट वाला पद नहीं लिखा है। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट का पद लिखा है, तो कुछ सोच के लिखा है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी चाहिए, आपकी पावर चाहिए। ठीक है। तो अब बिना बिना समय गवाए आप अपने कागज पेन, और ये आपके लिए है, ये रिसर्च मैं आपके लिए लाया हूं, बिना सोचे समझे अपने लिए आधा घंटा दे। ठीक है। क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया तो आप में से कईयों की दशा और दिशा बदल जाएगी।
ठीक है, तो कुछ किसी को कुछ कहना तो नहीं है, शुरू कर सकते हैं। प्रेम भाई, आप निवेदन मत करा करो, आप आदेश करा करो। कभी कभी छोटों से और बड़ों से रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है, ये हमारे गुरुओं ने सिखाया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। तो बेस्ट विशेष, अपनी थोड़ी आधे घंटे के लिए अपने लाइफ की सारी पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, समस्याएं, अच्छाइयां किनारे कर दो। अब आधा घंटा इस यहाँ के लिए, सिर्फ आधा घंटा, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझेंगे, फिर मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे, और उसके हिसाब से मैं आगे की दिशा और दशा और दिशा पे काम करके आगे इसको लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो ये आधा घंटा मेरे लिए, ठीक है। तो मैं स्पेशली ये अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं, और आप तैयार हो जाएं, बहुत प्यार से चलेंगे, सिर्फ आधा घंटे का काम है, और मेरी बहुत दिनों की मेहनत है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप ये आधा घंटा दें, और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूं पीडीएफ पे। चलिए, मेरा वीडियो और मेरी पीडीएफ दिख रही है सबको। अब रिक्वेस्ट है मेरी, आप कल्पना जी से और अभय जी से, दोनों लोग एडमिन है, तो वो जो भी आएगा उसको वो ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। मेरे हाथ से कमांड चला गया, ठीक है। चलिए, जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु को नमन करता हूं, ठीक है, और स्टेप बढ़ाता हूं आज का। ये रिसर्च सबसे पहले जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु को समर्पित, फिर उसके बाद डॉक्टर दीपक सर और हमारे सारे गुरुओं को समर्पित, फिर उसके बाद मेरे पूरे परिवार को समर्पित, ठीक है। तो वीडियो ऑन है, और मेरा आवाज क्लियर है, एक बार थंब बनाइए, आगे बढ़े। ठीक कह रहे हैं, क्लियर है, बाकी लोग ज्वाइन कराते जाना, ठीक है। रूपल बहन भी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। आप लोग आप कागज पेन निकाल लीजिए, और बिना आवाज करे गहराई से बातें करें और समझे। चलिए, जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु को नमन करता हूं। सबसे पहले ये रिसर्च उनको, फिर दीपक सर और गुरुओं को, और फिर अपनी पूरी टीम को समर्पित करता हूं। इसके बाद अपने परिवार को और पूरे देश को समर्पित करता हूं। ये रिपोर्ट बहुत खास है, मेरे दिल से बनाई हुई है। इसलिए ज्योतिष रिसर्च का क्या विषय है, जब मैंने ये रिसर्च शुरू करी तो इसका क्या विषय था, उसको समझते हैं। क्यों गलत हो जाती हैं भविष्यवाणियां, क्या सब्जेक्ट है इस रिसर्च का। क्यों गलत हो जाती हैं भविष्यवाणियां। भविष्यवाणी करता कौन है, ज्योतिष करते हैं, एस्ट्रोलॉजर करते हैं, अंक ज्योतिष करते हैं। कोई व्यक्ति आता है, अपनी बात बताता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है, अपना समय बताता है, अपनी डिटेल बताता है, और सामने वाले से पूछता है कि बताइए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस तरह चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी इस विद्या को ग्रहण करता है, ईश्वर का नाम लेता है और उसकी भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है कि आपकी शादी में ये हो रहा है, भविष्य में धन इतना आएगा, आपका नंबर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, या आपके साथ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, सब कुछ बताते हैं। झटका तब लगता है, ठीक है, झटका कब लगता है, झटका जब लगता है, आप में से कईयों को लगा हुआ है, मुझे भी कई बार लगा है, अभय जी को भी लगा है, और आप में से जो लोग इस फील्ड के हैं उनको लगा होगा। क्या झटका लगता है, वो कहता है जो आप बता रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं, तुमने पूरी मेहनत कर डाली, पूरी कहानी कर डाली, और सामने वाले ने क्या ज्ञान दे दिया कि अरे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारा पूरी एनर्जी ठाए ठाए ठुस, 0/सन्नाटा। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ये आपके ऊपर भी अप्लाई होती है, आपकी फैमिली पे भी अप्लाई होती है। अरे मेरी कुंडली में तो कुछ मिलता ही नहीं है, पढ़ा तो हमने ये है लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। या सामने वाला आया, वहां ज्यादा बेइज्जती होती कि उसने अपनी डिटेल बताई और तुमसे पूछा, और तुमने जो बताया वो काम है, ऐसे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं, ये प्रॉब्लम कभी ना कभी जिसने फेस करी है, थम बताएं, दिखाएं, ऐसी प्रॉब्लम किसने फेस करी है। प्रगति बहन ने फेस करी है, तुषार जी ने करी है, अभय जी ने, राजन जी ने भी करी है, वाह, अरे वाह, कई लोगों ने करी है, मैंने ही अकेले नहीं करी है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। क्यों गलत हो जाती हैं भविष्यवाणियां, इसको समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हम समझते हैं, जिस समय पुराने समय में या अभी तत्काल समय में पहली कमी जिससे भविष्यवाणियां गलत होती हैं,
वो होती है सामने वाला जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसने जो समय और जो टाइम बता दिया हमें मजबूरी में वही समय और टाइम निकालना पड़ता है और उसी से भविष्यवाणी करनी होती है। ठीक है, पुराने समय में या अभी भी कई बार कई जगह पे जिस समय जन्म होता है कुछ लोग समय का ध्यान ही नहीं देते। पुराने समय में खासकर आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले लोगों के पास समय का नोट करने का ध्यान ही नहीं था। लड़का पैदा हुआ, मिठाइयां बंटने लगी, ढोल नगाड़े बटने लगे। ठीक है, अब जब समय ही नहीं निकला तो फिर आज शुरू होता है यहां से अंदाजा। हमारे पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि भैया जिस समय दूध वाला आया था उस समय तुम्हारा जन्म हुआ था। अरे मर गए, दूध वाला 10 बजे आया था कि 11 बजे आया था कि 12 बजे आया था? ठीक है, पता ही नहीं। ठीक है, अरे वो धोबी आता था उस समय कपड़े लेने, उसकी बिटिया उस दिन आई थी, उस समय तुम्हारा जन्म हुआ था। मैं सवाल जवाब अभी लूंगा। ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं अपनी बात करूंगा फिर आपके सवाल। उमा बहन थोड़ा वेट करना, मैं सवाल जवाब लूंगा। ठीक है, पुराने समय में इसी समय जिस समय मंदिर की आरती हो रही थी शाम की उस समय तुम्हारा जन्म हुआ था। अरे मर गए, खतरनाक। ठीक है, तो पहली जब सामने वाला गलत डेट और दिन बता, मेरे पास ऐसे ग्रुप में कई लोग हैं जिनको कंफ्यूजन है कि 25 को जन्म हुआ था कि 26 को हुआ था। अब वो उसी में उलझे हुए कि 25 को हुआ था कि 26 को हुआ था। तो पहली चीज समझ में आई, जब सामने वाला गलत टाइम और डेट बताएगा तो क्या तुम्हारी भविष्यवाणी सही होगी? बताइए हाँ या ना। भविष्यवाणी सही होगी? नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, और वहीं तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, और अभी अभी शुरुआत हुई है, ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए दूसरा कारण समझते हैं। घड़ी नहीं, अभी तो चलो घड़ियां हो गई हैं, लेकिन पुराने समय के लोगों के पास तो घर में घड़ियां ही नहीं होती थी। अब जब घड़ी नहीं थी तभी तो वो अंदाजे में बताते थे। तुम्हारा जन्म, जैसे मुझे बताया गया था, तुम्हारा जन्म जब हुआ था जब नाग पंचमी पड़ी थी। अरे मर गए, कौन सी नाग पंचमी? मैं अपनी बात बता रहा हूं, समय गलत, टाइम गलत, सिस्टम गलत। ठीक है, तो घड़ियां नहीं होती थी। दूसरी, जब घड़ी नहीं तो सही समय नहीं मिलता है। तो ये एक दूसरा कारण है कि हम सामने वाले, जब तक आप इनपुट सही नहीं दोगे आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगा। बताइए मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? बताइए। मोनिका जी कह रही हैं सही बोल रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं सही बोल रहे हैं, स्नेहलता बहन कह रही है कि मजा तभी आएगा रिसर्च में जब आप बोलेंगे हाँ थम या ना, प्लस या माइनस। संजीव सर कह रहे हैं सही बोल रहे थे। तीसरी और बात बताते हैं, अरे ये सबसे बड़ी बात है, इसको देखिए। अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं। कुछ ज्योतिष की किताबें और विद्वान कहते हैं जिस समय बच्चा पैदा होता है और पहली चीख देता है, जब बच्चे को उल्टा किया जाता है और पीछे से ठोका जाता है और वो चिल्लाता है, रोता है, उस समय जन्म का समय है। कुछ विद्वान और किताबें कहती हैं जिस समय हम उस बच्चे की जो नाल होती, गर्भ नाल होती, उसको काटा जाता है, वो समय है सही। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? मेरी स्क्रीन, मेरी आवाज दिख रही है? ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जब सिर दिखाई देता है, सिर दिखना शुरू होता है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, वो समय। और इन तीनों में करीबन 10 से 15 मिनट का अंतर हो जाता है, और यही पूरी कहानियां बदल जाती है। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बताइए हाँ या ना। बताइए मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जब भी 1 मिनट का भी अंतर होगा तो चीजें बदल जाएंगी। जब दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो एक के जीवन बहुत अच्छा चलता है और एक का जीवन बहुत खराब होता है। 1 मिनट में इतना अंतर आ जाता है, तो यहां तो 10 से 15 मिनट चेंज हो गए। ठीक है, अगली बात, उस अगला पॉइंट है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो डॉक्टर का और नर्स का या घर में दाई माँ का पूरा फोकस होता है। क्या फोकस होता है? कि बच्चा और जच्चा ये दोनों स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वो समय ध्यान नहीं देते। माँ, कई बार क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ, वो इतना क्रिटिकल होता है, उसको सांस नहीं आ रही है, वो बीमार लग रहा है, तो डॉक्टर और नर्स पूरी तरह उस पर हावी हो जाते हैं। माँ को कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस पे, इस चक्कर में आधा 1 घंटा 2 घंटा पार हो जाता है। अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं, पता ही नहीं है।
अब जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तब उन्होंने कहा कि भैया लड़का हुई या लड़की हुई। बताइए मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बताइए। प्रगति जी कह रही हैं सही बोल रहे हैं, मोनिका जी कह रही हैं सही बोल रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं सही बोल रहे हैं, आशीष जी कह रहे हैं सही बोल रहे हैं, गीता जी पारो जी कह रही हैं सही बोल रहे हैं। तो ये भी बड़ा अंतर है, इससे गलत होती है भविष्यवाणी। इसके बाद क्या होता है, पुराने समय में लड़कियों की जन्म कुंडली बनाना अपशगुन माना जाता था। जब लड़की पैदा होती थी तो उनकी जन्म कुंडली नहीं बनाई जाती थी, ठीक है। अब तो शायद बनी नहीं है कई घरों में, ठीक है। तो पुराने समय में जन्म कुंडलियां लड़कियों की नहीं बनाई जाती थी, जिससे कई लड़कियों के पास, महिलाओं के पास उनकी जन्म पत्री है ही नहीं। ये एक बड़ा कारण है गलत भविष्यवाणी होने का। सही है गलत है? बताइए, बताइए। यहां तक सब समझ में आया? ठीक है। एक और बात, कुंडली तो बनी थी लेकिन वो कहीं खो गई, ये सबसे बड़ा होती कारण। कुंडली तो बनी थी लेकिन वो सुरक्षित ही नहीं है, ठीक है। और फिर यहां शुरू होता है ज्योतिष का सबसे बड़ा झूठ, असत्य, कुछ भी बता देना। मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, मेरा समय इस समय हुआ था, मेरा समय ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ये कुछ कारण हैं जिससे भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं, जिसमें हम लोग की विद्या की कमी नहीं है, या ज्योतिष की कमी नहीं है, या एस्ट्रोलॉजर या अंक ज्योतिष वालों की कमी नहीं है। कमी है जो व्यक्ति आया सामने से, उसने सही डिटेल दी ही नहीं, सही समय बताया ही नहीं, सही दिन दिया ही नहीं। तो जब इनपुट गलत हो गया तो आउटपुट अपने आप गलत हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक सही है? बताइए। संजीव जी, मोनिका जी, मिलन भाई भी हैं, सभी लोग बताइए यहां तक सही है? राजन जी, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं सही है, सही है, सही है, सही है। अब चलते हैं इसके अगले लेवल पे। क्या होता है इसका परिणाम? जब सामने वाला व्यक्ति आता है, गलत डिटेल देता है, गलत समय बताता है, तो ज्योतिष के पास कुछ नहीं बचता है गलत गणना करने के अलावा। और सामने वाला आता है तुम्हें भगवान समझकर, वो सोचता है कि हमने तुम्हें जो बताया गलत बताया, सही बताया, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने जो बताया, भले हमने तुम्हें गलत बताया, लेकिन तुम हमें सही बताओ। तो यही शुरुआत होती है गलतियों की, यही शुरुआत होती है गलतियों की, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को बदलना है। कैसे बदलना है, क्यों बदलना है, अब अगले कुछ पॉइंट्स हैं, हम बात करेंगे क्या इसके कुछ परिणाम है, और फिर उसके बाद बात करेंगे दूसरी बात, ठीक है। तो ये है गलत गणना, क्यों गलत होती है भविष्यवाणी, ये था विषय। क्या इसका कोई उपाय है जो हम इस समस्या से बच पाए? इसी बात पे रिसर्च की गई थी, इसी का रिसर्च का तरीका ढूंढा गया था कि क्या ऐसा कोई तरीका है जो हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे हम लोग से गलतियां ना हो, ठीक है। तो ये पूरी रिसर्च उस पर आधारित है। और क्या बात है उसको समझते हैं। कुछ चीज जरूरी है, क्या बिना जन्म तिथि या समय के ज्योतिष भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें सामने वाला आए, जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, समय नहीं पता, और वो आपके सामने आ गया, बैठ गया, और आपसे पूछे कि मेरे बारे में बताओ, और आप उसको बताने लगो। अब तक क्या होता था वो बताता हूं। एक एस्ट्रोलॉजी में एक चीज आती है जिसको कहा जाता है प्रश्न कुंडली, और भी कुछ विद्याएं हैं जिसमें हम लोग जिस समय सामने वाला व्यक्ति आता है उसी समय को उसका मान लेते हैं, और उसी समय को उसकी कुंडली बना लेते हैं। उसी समय को, जिस समय वो आके उसने प्रश्न किया, उसी समय के आधार पर कुंडली बना लेते हैं और उसकी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये प्रश्न कुंडली बहुत छोटी होती है, ये सिर्फ एक प्रश्न के लिए हो सकती है, एक महीने के लिए हो सकती है, मैक्सिमम 6 महीने या 1 साल के लिए हो सकती है। लेकिन क्या सच में जन्म तिथि के बिना और समय के बिना लाइफ टाइम की एक कुंडली बन सकती है, डिटेल बन सकती है? ये एक सवाल है, अभी जवाब पे नहीं आए हैं, लेकिन ये एक सवाल है, ठीक है। और क्या सवाल है भाई? क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम अपनी कुंडली की जांच कर पाए कि कुंडली सही है या गलत? सामने वाला व्यक्ति आपके पास आया, उसने अपनी डिटेल बताई, और उसने कहा कि भैया मेरे बारे में बताओ। बताने से पहले ये भी तो चेक करो कि जो वो कुंडली या समय या टाइम दिन लेके आया है वो सही है भी कि गलत है।
अगर गलत होगा तो तुम जो बोलोगे, तुम कहोगे कि तुम्हारी शादी में दिक्कत है, वो कहेगा मेरी तो शादी हो गई। तुम कहोगे तुम्हारे 2 बच्चे और होने के वो हैं, योग हैं, वो कहेंगे मेरे तो 4 बच्चे हैं। यही गलतियां शुरू होंगी, ठीक है। क्योंकि वो जो लाया है, वो उसको ये लेना देना नहीं है कि मेरा समय गलत है या टाइम गलत है या दिन गलत है। उसको ये मतलब है कि मैं तो भगवान के सामने बैठ गया आके, ये अपने आप खुद पता करें मेरा दिन क्या है, समय क्या है, और मुझे ऐसे ही बता दे। और ये बता देंगे तब तो ये बहुत अच्छे हैं, वरना इनसे बुरा कोई नहीं। तो ये ऐसा कोई क्या तरीका है जो कुंडली की जांच कर सके कि जो जिस समय डेट पे हम निकाल रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में कई लोग हैं, सलीम भाई आप परिचित होंगे, उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या टाइम नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, या होती भी है तो ये नहीं पता होती है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कि ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, और वहीं गलतियां शुरू होती हैं। और क्या सवाल है, क्या ऐसा कोई तरीका है कि ज्योतिष ज्ञान ना रखने वाला, पॉइंट बड़ा गंभीर है, इसको ध्यान से सुने, क्या ऐसा कोई तरीका है कि ज्योतिष ज्ञान ना रखने वाला सरल क्वेश्चन आंसर से अपने 12 भाव यानी कुंडली को बना ले? उसको नहीं पता ज्योतिष क्या है, उसको नहीं पता मूलांक भाग्यान क्या है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर देकर क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम वो कुंडली या 12 भाव को बना सकते हैं? ये एक सवाल है, ये भी सवाल है, ठीक है। क्योंकि ज्योतिष यानी कि कुंडली सीखने में मुझे लगता है कम से कम 10 से 20 साल लगते हैं। जब आप 10-20 साल लगते हैं तब जाके आप किसी एक लेवल पे पहुंचते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम, भले हमें कुछ ना आता हो, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर से पूरी कुंडली बना सकते हैं, 12 भाव बना सकते हैं? ये एक सवाल है। यहां तक सबको समझ में आया? हम बताइए, दिखाइए तब, हम दिखाइए, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगला सवाल जो जिससे मैंने शुरुआत करी थी, एक ज्योतिषी यानी कि आप, यानी कि हम सब खुद का मान सम्मान सुरक्षित रखने का कोई तरीका है? ये क्या मतलब है सलीम भाई, बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम जब कुंडली एनालिसिस करते हैं या लोगों को पता चलता है कि हम ज्योतिषी हैं या हम किसी के बारे में, तो कई लोग ऐसे हैं जो मजाक बनाने के लिए हमारे पास आते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो चेक करने के लिए हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम उस तरीके के माध्यम से अपना मजाक, अपना सम्मान के साथ समझौता ना करें, वो सामने वाला जबरदस्ती हमें चेक ना कर पाए? तो उसका जवाब है, हो सकता है। ये कुछ सवाल थे, इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले ये कुछ सवाल जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या सम्मान बचाने का कोई तरीका है, मैंने आपको बताया क्या क्वेश्चन आंसर के माध्यम से किसी के बारे में जानने का कोई तरीका है, मैंने आपसे बताया क्या किसी व्यक्ति की कुंडली एनालिसिस के पहले उसको चेक किया जा सकता है, मैंने आपको बताया क्या जन्म तिथि और समय के माध्यम से बिना जन्म तिथि और समय के हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं, और ये अगर तरीके हमको मिल जाएं तो हम किसी की भी दशा और दिशा बदल सकते हैं। हम वो कर सकते हैं जिस करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम वो सिस्टम बना सकते हैं जिससे हमारा मान सम्मान और हमारा मैनेजमेंट बचा रहे। हम वो कर सकते हैं जो हम सच में करना चाहते हैं। तो ये छोटी सी पीडीएफ थी, इसमें कोई सवाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई सवाल किसी का कोई सवाल? यहां तक की बात समझ में आई? हम दिखा सकते हैं, आप हाँ या ना? संजीव सर कह रहे हैं समझ में आई, मोतीराम जी से कह रहे हैं समझ में आई। अब मुझे ये बताइए, अगर ये जो सवाल है, ये मेरा पहला सवाल है आप सभी लोगों से, और मैं 2-4 लोगों से जवाब सुनूंगा, फिर मैं आगे की बात करूंगा। अगर इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो इस फील्ड में रहने का और इसमें आगे बढ़ने का मजा आएगा कि नहीं? सवाल नंबर 1।
ऐसा कोई तरीका हमको मिल जाए जिससे बिना जन्म टाइम के या समय के हम सामने वाले के बारे में बता पाए। ऐसा कोई तरीका हमको मिल जाए कि हम ये चेक कर पाए कि जो वो डेट और टाइम दे रहा है वो सही है कि गलत है। ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे वो हमें चेक ना कर पाए। अब जैसे उदाहरण देते हैं, ठीक है, ऐसा कोई तरीका मिल जाए जो हम क्वेश्चन आंसर से ही हम सब कुछ निकाल लें। तो अगर ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं तो क्या गलती होगी? क्या इन सवालों को जानने के बाद में आप सटीक और सही भविष्यवाणी कर पाएंगे, सामने वाले की सही मदद कर पाएंगे? पहला सवाल। कौन कौन जवाब देगा? हैंड रेस करें। ये रिसर्च मीट है कि सिर्फ मेरी क्लास नहीं है, मुझे आपके जवाब भी सुनने। मेरी प्यारी बहन षष्ठी बहन ने हैंड रेस किया है और बाकी लोग भी कर लीजिए, मैं नाम बोलूंगा। बताएं षष्ठी जी क्या कहना चाहेंगे? ये रिसर्च मीट है जिसमें हमारे साथ साथ आप भी बोलोगे, हम सब बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे। मैं हम सब तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन कुछ लोग बोलेंगे। सृष्टि बहन, मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम श्रीम भाई। आपको जगत माता माँ लक्ष्मी बहुत तरक्की दे, आप बहुत आगे जाएं। बताएं क्या कहना चाहते हैं? भाई कुछ सवाल नहीं था, मुझे लगा आप कुछ पूछेंगे तो आपका कोई मेरा सवाल यही है कि अगर जो पॉइंट हम लोगों ने ये पॉइंट किए, अगर इसका सोल्यूशन आपको मिल जाए तो आपको इस लाइन में आगे बढ़ने में या ज्योतिषी को समझने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ भाई, राजन, बहुत बहुत मदद मिलेगी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो सबकी सही नहीं होती है ना, और बहुत लोगों की तो मिलती भी नहीं है, वेरी तो गुड, इससे तो बहुत हेल्प मिलेगी फिर। ठीक है। राजन सर बताएं क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, ये जो आप बोल रहे हो इससे काफी लोगों का जो है भला हो सकता है। मैं खुद प्रैक्टिस तो नहीं करता लेकिन सीख रहा हूँ ताकि कल को अगर किसी के आगे बैठे तो ऐसा ना हो कि वो कुछ क्वेश्चन पूछे और हमें आता ना हो, राइट? सो वी वांट टू बी प्रिपेयर्ड 200% किसी के आगे बैठने से पहले, राइट? सो आई एम स्टिल लर्निंग, मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ अभी। बट यस, जो आप बोल रहे हैं, जो आई थिंक पीपल ओवर द एज ऑफ 50, उनके पास, कईयों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? जैसे आपने बोला अभी वो जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो मदर है वो कहते ईयर भी नहीं मालूम लेकिन ये मालूम है कि दिवाली वाले दिन पैदा हुए थे, हाँ, राइट? सो उनका कैसे करें, हो ही नहीं सकता, राइट? बट आपकी जो नई रिसर्च है इसके अकॉर्डिंगली यस, एनीथिंग इज पॉसिबल। चलिए मैं इसको और थोड़ा क्लियर करता हूं, फिर मैं मिलन भाई से, गीता जी से, आशीष जी से बात करूंगा, इनके हैंड रेस हैं, उनसे सवाल का जवाब लूंगा। हमारा मान सम्मान कैसे बच सकता है? सीम भाई इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बाकी पॉइंट तो समझ में आ गए, इसको और एक्सप्लेन कर दो तो मजा आ जाएगा, फिर और अच्छे से जवाब देंगे। मान लेते हैं कोई व्यक्ति, दो तरह के व्यक्ति आपके पास आएंगे, जो सच में जरूरतमंद होंगे, जो आपके पास आएगा वो आपकी फीस भी देगा, 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, 10,000, जो भी फीस होगी, 50,000, 1,00,000, वो आपको फीस भी देगा, ठीक है, वो जरूरतमंद है। अभी हैंड रेस रखिए, गीता जी, मिलन जी, आशीष जी, अभी मोनिका बहन ने भी किया था। मेरी नजर में कौन कौन है, मैं एक बार, मेरी नजरें बहुत तेज है, ठीक है, तो वो मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे बढ़ते तो और मजा आएगा, ठीक है? आशीष भाई, जितने लोग भी हैं, देखिए ये रिसर्च मीट है, ये सिर्फ एक वन वे नहीं है, यहाँ पे टू वे चाहिए, तभी मुझे अपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाने का मजा, तभी मुझे इस मीटिंग का फायदा मिलेगा, ठीक है? तो अगर मान लेते हैं पहला वो व्यक्ति जो जरूरतमंद था, वो मेरे पास आया, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई और उसने हमारी हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, पैसा, समय या टाइम, डिटेल, वो सब दी और हमने उस पर काम किया। पहली कैटेगरी जो अच्छी वाली कैटेगरी है, ये मात्र 30% या 20% ही होती है जो जरूरतमंद आपके पास पहुंचते हैं, जो सच में कुछ जानना चाहते हैं। 50 से 70% ऐसी कैटेगरी आती है जो ये चेक करने आती है मुझे आपसे काम कराना है कि नहीं कराना है, आपको नॉलेज है कि नहीं है, या चलो अच्छा आज टाइम ही पास कर लेते हैं, या अरे अभी ये नए नए ज्योतिष बने हुए हैं, हमारे 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 रिश्तेदार हैं, चलो इनके पास थोड़ा मजे ले लें चल के,
ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी ये वाली आती है। बहुत सारी कैटेगरी में पार्ट है, मैंने हल्के से बताया है, ठीक है। मान लेते हैं वो व्यक्ति आपके पास आया, तो आते ही आते वो क्या करेगा, दोनों व्यक्ति आएंगे तो आते आते वो कहेगा सर मेरी डिटेल ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा टाइम ये है, मेरी फोन नंबर ये है, या जो भी आप चाहते हैं, मेरा ये है, और सर मुझे देखो मेरी ये दिक्कत है, या मुझे मेरे बारे में कुछ बताइए, या मैं आपको फीस दे रहा हूं, मुझे 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 प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे ही वो आया और आते ही आपने वो नहीं किया जो 99% ज्योतिष करते हैं, 99.99% ज्योतिष यही काम करते हैं, तुरंत बोले क्या डेट ऑफ बर्थ, कंप्यूटर लैपटॉप बढ़िया खोले हुए हैं, बोले अच्छा नाम सुनील कुमार, डेट ऑफ बर्थ ये चल रहा है नीचे, ये मैं नीचे तो दिख नहीं रहा होगा इसलिए ऊपर कर दिया थोड़ा, और बताओ टाइम क्या है, अच्छा ये है, अच्छा अभी रुको 1 मिनट, अच्छा प्लेस क्या है, कानपुर, अच्छा 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 ठीक, हाँ अब बताओ, खुल गया D1 D9 और D60 D30, ठीक है सारा खोल डाला। अब बताओ भैया क्या सवाल है। 99.99 ज्योतिष यही गलती करते हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, तुम्हारी जो टाइम है वो सही है कि नहीं है। क्या उनके पास 100 लोग आते होंगे तो सब लोग सही समय और डेट बताते होंगे? क्यों नहीं उनने पूछा? पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि भैया तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और समय सही है भी कि नहीं है? नहीं पूछा, ना चेक किया, ना चेक किया, और सीधे भविष्यवाणी करने लगे। और वो वहां से थोड़ी देर में उठा और कहता है अरे यार कुछ नहीं होता, ज्योतिष पोतिष ये सब फर्जी लोग बैठ गए हैं, अंग ज्योतिष और ये सब ये ऑनलाइन सीख रहे हैं और यहीं से ज्ञान दे रहे हैं, 5-5 हजार के 10-10 हजार से कोर्स कर लिए हैं और सोच रहे हैं हम ज्योतिषी बन गए। वो सिर्फ तुम्हें नहीं 4 बातें सुनाता है, पूरी ज्योतिष को सुनाता है। मैंने ये रिसर्च क्यों करी या मेरे पास ये मैसेज क्यों आया ब्रह्मांड का कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपका मान सम्मान कैसे बचेगा, ज्योतिष का मान सम्मान कैसे बचेगा। वो व्यक्ति आया, वो बैठा, उसने अपनी डिटेल बताई, बोला रुको भैया हमारी फीस ये है, हम 2,000 लेते हैं, हम 3,000 लेते हैं, 5,000 लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि तुम्हारी डेट और टाइम सही है कि नहीं। लियो गिरा दिया एटम बम, कहानी खत्म, मतलब खत्म, मतलब उनकी हंसी उड़ाना, उनका तुम्हारी चुगली करना, मौज लेना खत्म। बोले कैसे खत्म, बोले कि देखो हमारी फीस ये है, ठीक है, हम तुमसे बात तब करेंगे पहले ये 25 से 30 पन्ने पकड़ो, जैसे ही तुम हमारी फीस जमा करोगे तो हम ये 25 पन्ने तुमको प्रिंट आउट दे रहे हैं, 1 घंटा लगेगा इसको भरने में, बगल में कुर्सी पड़ी हुई है, एसी चल रहा है, फीस के हिसाब से अगर 10,000 रुपए ले रहे हो तो एसी चलाओगे, अगर 2,000 ले रहे हो तो पंखा चलाओगे, और अगर 100 रुपये ले रहे हो तो धूप में बैठाओगे, ठीक है भैया, अपनी अपनी कैटेगरी है। ये 20 25 30 पन्ने पकड़ो और ये फीस जमा करो, और जमा करने के बाद में ये फॉर्म एक घंटे भरो, ठीक, या अभी एक काम करो फीस जमा कर दो और ये घर ले जाओ, कल परसों में आना और ये हमें देना, फिर हम चेक करेंगे कि तुम्हारी डेट और टाइम सही है कि नहीं। बताइए आपका मान सम्मान बचेगा कि नहीं बचेगा। जितने फर्जी टाइप के लोग होंगे तुरंत कहेंगे सर सर आज बिजी हैं थोड़ा, कल आते हैं, पैसा तो आज डाले नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया काम। जो जरूरतमंद है वो कहेगा सर बताइए कितनी फीस है, 2,000, मैं सर ऑनलाइन करूं कि ऑफलाइन करूं, सर वो मुझे दे दीजिए, क्वेश्चन आंसर। इससे 2 फायदे हुए, पहला तुम्हारा मान सम्मान और ज्योतिष का मान सम्मान बचा, और दूसरा मौके पे तुम्हारे अंदर पैसा आया, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला, ठीक, और तीसरा अब तुम जो भविष्यवाणी करोगे आगे की, क्योंकि उसकी पूरी डिटेल तुम्हारे पास आ चुकी है, वो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये आखिरी पॉइंट था
अब मैं पूछूंगा इन सवालों के जवाब, या ये टेक्निक या ये रिसर्च काम की है कि नहीं। मिलन भाई बताइए, छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात, फिर आगे की पॉइंट। फिर भाई मैं इन सब चीजों पे थोड़ा सा एक अपना अलग विचार रखना चाहूंगा। हाँ हाँ। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा जो फायदा है, वो इस बात का है कि इन सब चीजों की वजह से जो चीजें आपने अभी जो कारण या जो परिस्थिति आपने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करी, उन सब चीजों के कारण पूरी दुनिया में एक चीज बहुत बड़ी मात्रा में होती है कि इसमें ज्योतिष शास्त्र बदनाम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको मतलब शास्त्र है, इस पर भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स, सो कॉल्ड एक साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहते हैं, या थोड़ा सा साइंटिफिक विचारधारा के लोग जो कहते हैं कि वो एक विचार प्रवाह बनता गया है कि ज्योतिष को शास्त्र ही माना नहीं जाता, जबकि एक वस्तुस्थिति ये है, सत्यता ये है कि इस शास्त्र में हर एक चीज का बहुत बारीकी से विचार किया गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जैसे आधुनिक विज्ञान जो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जब लड़के और लड़की की शादी तय करनी होती है तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि ब्लड ग्रुप चेक किया जाए। ब्लड ग्रुप चेक करने की सलाह दी जाती है, और ब्लड ग्रुप अगर दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री है तो ही विवाह की अनुमति दी जाती है। या फिर ये भी कहा जाता है कि नजदीकी जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, जैसे मौसी का बेटा या मौसी की बेटी, मौसी का भाई बहन, इस तरह के, तो उनमें विवाह का संबंध नहीं करना चाहिए। अब इनके पीछे का जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सामने आते हैं जेनेटिक्स के माध्यम से या बाकी चीजों के माध्यम से, कि आने वाली जनरेशन्स में वो जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं और आने वाली पीढ़ियां जो है वो सुदृढ़ और सशक्त पैदा नहीं होती। लेकिन इन सब चीजों के इन सब सवालों के जवाब ज्योतिष शास्त्र ने हजारों साल पहले ऑलरेडी दे चुका है। जबकि जैसे कि हमारे यहाँ कुंडली का मिलान होता है तो उसमें गण देखा जाता है, या मनुष्य गण है, राक्षस गण है, देवगण है, या उसका बाकी चीजें देखी जाती है। तो ये सब चीजें अगर आप देखोगे, इन सब चीजों को वहां पे मैच करने की कोशिश करोगे, मैच करने का प्रयास करोगे, तो वो चीजें वहां से निकल के आएगी। और एक सिंपल सी बात, मतलब महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब एक फैमिली का दूसरे फैमिली के साथ विवाह का रिश्ता दोनों फैमिलीज में बनता है, तो हमारे यहाँ जैसे गोत्र जैसा देखा जाता है, वैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ उसको देवक बोलते हैं। देवक की परंपरा है। तो देवक क्या होता है कि देवक होता है आपके घर में पुराने जमाने से, पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ियों से एक चीज को पूजा जाता है। मान लीजिए कि वट वृक्ष का टहनी हो गया, सूरजमुखी का फूल हो गया, या कुल्हाड़ी हो गई। तो ये हर एक फैमिली को ये हजारों सालों से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इन सब चीजों को अलॉटमेंट किया गया है, और इनका महत्व ये है कि इन माध्यमों से आपको अपने कुल का पता चलता है। तो अगर आपका देवक एक आपने है, जो वो पॉइंट जोड़ दिए जो शायद मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो जैसे देवक एक होता है, तो ये चीज होती है कि आप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे आप हजारों किलोमीटर पे रह रहे हो। तो इतनी गहरी चीजें हमारे ज्योतिष शास्त्र में करके रखी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जिन बिंदुओं पे अभी आपने चर्चा की, उन कारणों की वजह से, जैसे सटीकता के साथ जो विश्लेषण होना चाहिए, जो एनालिसिस होना चाहिए, या सटीकता के साथ जो भविष्यवाणी होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है। और वो ना होने की वजह से
ज्योतिष शास्त्र को एक शास्त्र के माध्यम, शास्त्र के रूप में जो मान्यता मिलनी चाहिए, शास्त्र के रूप में उसका एक अधिष्ठान होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। बहुत तो बहुत ये गहरी, कम शब्दों में बहुत बहुत गहरी बात बड़ी करी है मिलन भाई आपने। और मुझे मालूम है कि आपके पास इसका पूरा पिटारा है, और जब आप बोलना शुरू करोगे तो हम सब शांत हो जाएंगे। तो नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं ऋषि भाई, बस एक मेरे मन में विचार आया तो मैंने, ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगी पूरे ज्योतिष शास्त्र के लिए कि उसके माध्यम से जो एक मान्यता मिलनी चाहिए ज्योतिष शास्त्र को, वो मिलने में बहुत बड़ी मदद होगी, बहुत बड़ा एक आधार बनेगा उसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिलन भाई। अभी मैं एक दो लोगों के और भी सवाल जवाब लूंगा, जैसे मुझे आशीष जी का से पूछना है। उससे पहले ये टेक्निक है क्या, उसकी हम चर्चा कर लें, जिससे रिदम बना रहे, पूरा सिस्टम बना रहे। क्या टेक्निक है? तो इस टेक्निक में, मैं टेक्निक की बात करूंगा, आशीष जी, संजीव सर, इन लोगों से मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि पहले समझ लें, क्योंकि हो सकता है हम में से कुछ लोगों को जाना हो, तो वो समझ के वो जा सकता है, ठीक है। और वैसे अब रह जाएगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1, कितने लोग ये फील करते हैं कि अगर ये विद्या उनको प्राप्त हो जाए तो उनकी भविष्यवाणियां सटीक हो सकती हैं, हाँ या ना? मोनिका जी कह रहे हैं, विपुल जी कह रहे हैं, प्रगति जी कह रहे हैं, मोतीराम जी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, हाँ हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, अगर ये प्रोसेस मिल जाए तो कोई आपके मान सम्मान पे कोई भी ठेस पहुंचा पाएगा, हाँ या ना? मोनिका जी कह रहे हैं नहीं पहुंचा पाएगा, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। अगर कोई व्यक्ति आया, तो अगर उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ और डिटेल दी, तो सही तरीका क्या है कि पहले चेक करें कि वो सही है कि नहीं, कि बस वहीं से शुरू हो जाए। क्या सही तरीका है, ए की बी? ए ऐसा, बी ऐसा? ए ना? सही तरीका यही है ना कि पहले चेक कर लो भैया कि जिस पे मेहनत करने जा रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, 1 दिन 2 दिन, वो सही है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिससे पूरा सिस्टम बदल सकता है। ये तरीका है क्या? अब मैं उस पर बात करूंगा, फिर आप में से बाकी लोगों को समझूंगा, ठीक है। उस पर रिसर्च की करेंगे, क्योंकि मेन बात है तरीका, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तरीका मेरा नहीं है, ये तरीका ब्रह्मांड का है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं जो उस तरीके को डिकोड मैया रानी के आशीर्वाद से कर रहा हूं, और मुझे इसमें और बेहतर अपडेट करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, आपका साथ चाहिए होगा। और एक दिन ऐसा आएगा, अभी भी बहुत दमदार तरीका है, और बहुत दमदार हो जाएगा। फिर आदमी शायद कहेगा यार तुम डेट ऑफ बर्थ और उससे तो किनारे करो, पहले ये निकालो कि बाकी चीज है कि नहीं, ठीक है। ये उतना पावरफुल तरीका है, ठीक है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कुंडली जीवन भर रोते रहते हैं कि यार मेरे तो 6ठे घर में ये बैठा है, मेरे 8वें घर, और हंसी की बात तो तब ये आएगी कि वो उसका वो होए ना, अब वो उसी में रोए पड़ा है, ठीक है। तो ये मैं हरेक की बात बहुत गहराई से, मोनिका जी हंस रही है, ठीक है, और हंसने का काम भी है, ठीक है। किसी ने कुछ भी बता दिया कि भैया तुम्हारे शमशान में फलाना बैठा है, और हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक ऐसे ही है। हुआ ना भाई? नहीं नहीं नहीं, ये तो अब हम कैसे मान लें यार? नहीं मान सकते हैं, लॉजिक नहीं कहता है। लॉजिक कहता है कि भैया हम टोना टुटका ना करके हम पहले रिपोर्ट बना लें कि आखिर ऐसा है भी कि नहीं है, 8वां भाव हमारा मजबूत है कि कमजोर है, बाकी भाव मजबूत है कि कमजोर है, ठीक है, तब निकलेगा रिजल्ट। ये तरीका डिपेंड करता है, अब मैं बताने जा रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ जो अभी तक मैंने रिवील नहीं किया। आप लोग दिल थाम के बैठे, और मेरी तो कोई मेहनत नहीं है, ब्रह्मांड की मेहनत है, जिसने जगत माता माँ लक्ष्मी ने मुझे इस लायक समझा। और आप वो 30 35 40 लोग हो जिसके सामने ये आ रहा है, इससे ये मैसेज है ब्रह्मांड का कि ये विद्या हर एक को मिलने नहीं वाली है, ये विद्या लिमिटेड लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। विद्या लिमिटेड चयन करती है कि किसको मिलना है कि नहीं मिलना है। तुम नहीं चयन पर कर पाओगे कि तुम विद्या लोगे कि नहीं लोगे, विद्या चयन करती है कि ये तुम्हारे पास आएगी कि नहीं आएगी। ये बहुत गहरी बात है, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है उसको मैं बताता हूं, समझाता हूं। ये प्रोसेस है
वेद पुराण और ज्योतिष के सबसे पुराने ग्रंथों पर आधारित। अब मुझे आप सीधे सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैं कहूं कि वेद पुराण और ज्योतिष के जितने पुराने ग्रंथ हैं उस पे आप भरोसा करेंगे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? करेंगे ना? करेंगे ना? वेद पुराण और ज्योतिष के जितने पुराने ग्रंथ हैं, जैसे बृहद पराशर, नारद संहिता, जैसे जितने दमदार सूर्य रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं, जिसमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं जो हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं है, हम लोग हवा हवाई होके निकल जाते हैं और बन जाते हैं ज्योतिषी। वो इतने गहरे ग्रंथ हैं, ठीक है, उनको अगर आपने पढ़ लिया तब वो गहरी गहराई तक आप जाओगे। इतना आप किसी के पास समय नहीं है। मोनिका जी इंग्लैंड में बैठी हैं, इतनी मोटी है वो बृहद पराशर, कहीं वो पढ़ पाएंगी? नहीं पढ़ पाएंगी। और अगर पढ़ना चाहेंगी भी तो वो संस्कृत में है, या और भी उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये गहरी बातें हैं। हम लोगों ने क्या किया, मेरी रिसर्च टीम ने क्या किया, वो अब मैं रिवील करता हूं। मैंने इन वेद पुराणों को और जितने पुराने ग्रंथ हैं उनको उठा लिया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ रिसर्च करी। हमने क्या किया, हमने एक ऐसा क्वेश्चन आंसर बनाया हर भाव का, 12 कुंडली के 12 भाव जो वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल बनाते हैं किसी भी व्यक्ति का। यही तो होता है ना, वर्तमान भूत। अच्छा, कुंडली देखते कैसे हैं जिसमें 5, 10 साल 20 साल लग जाते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है। कुंडली में सबसे पहले आप ये देखो कि कुंडली में किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, अच्छा ग्रह बैठा है या बुरा ग्रह बैठा है। हम हल्का सा बता रहे हैं, वो सिखा नहीं रहे। फिर क्या देखो, कौन सी राशि में बैठा है, शत्रु राशि में, उच्च का है कि नीच का है। और क्या देखो, कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं, कौन से योग बन रहे हैं, ठीक है। और क्या विशेष है इसमें, तुम्हारे 10-20 साल चले जाएंगे, तुम एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ योग बनते हैं कुंडली में, 100 करोड़, जो तुम्हारे बच के नहीं है। मेरे तो नहीं है, तुम्हारे हो सकते हैं। ठीक, एक और तरीका है जो जिसपे हम लोग ने काम किया। अगर हमको ये पता चल जाए कि कुंडली का कौन सा भाव पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, निगेटिव है, तो कुंडली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ या ना? बताइए, बन जाएगी ना? 12 भाव, 12 भाव तो मैंने पढ़ाई है ना 3 दिन वाली क्लास में। अगर इनके 12 भाव पता चल जाए कि कौन सा भाव, अब जैसे उदाहरण देते हैं, गलती कहां होती है। एक व्यक्ति आया, उसकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, या शादी हो गई है, पति पत्नी की बन नहीं रही है, 7वां भाव, 7वां घर, और उसकी कुंडली जो लेके आया ना, जो समय बताया दिन, उसमें 7वां घर सबसे मजबूत है, तो इसको क्या कहोगे? या तो वो व्यक्ति गलत है या तो कुंडली गलत है, यही तो कहोगे ना। तो हमने क्या किया, हमारी टीम ने क्या किया, हमने वेद पुराण सहित जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे कुछ नाम मैं ले रहा हूं, बृहद पराशर, होराशास्त्र, महर्षि पाराशर ऋषि थे, इनका है पूरी ज्योतिष की सबसे गहरी किताब है, ग्रंथ है। जैसे फलदीप का है मंतेश्वर जी की, जैसे मानसागरी है, ठीक है, जैसे उत्तर काला भ्रत है, ऐसे कई किताबें जिसपे पूरा ज्योतिष का सार है। हमने क्या किया, हमने उसको उठा लिया, ठीक। अब हमने क्या किया, हर भाव के क्वेश्चन आंसर बनाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पहले भाव का, आपको समझना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट, हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बृहद पराशर होराशास्त्र में, जिसको बनाया महर्षि पाराशर जी ने, ऋषि थे, बहुत बड़े, ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। उसमें, उस बुक में लिखा हुआ है कि लग्न यानी कि प्रथम भाव शरीर का मुख्य प्रतिनिधित्व करता है। ये मैंने नहीं बोला,
हम जो पढ़ाएंगे वो इस वेद पुराण और किताबों द्वारा बताया गया है, और हर लाइन किस किताब की है और किस ग्रंथकार की है वो आपको डिटेल के साथ पता चलेगी। हर लाइन हवा भाई नहीं कि सलीम भाई का मन आ गया कुछ भी चिपका दिया। हाँ, ये तो वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च वो कहती है, तो यहां क्वेश्चन निकल के आया उस किताब से, क्या आपकी शारीरिक बनावट और चेहरा प्रभावशाली है? हर व्यक्ति को पता होगा कि वो दिखने में कैसा है, शरीर कैसा है, हाँ या ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो अब जैसे कि चौथे भाव का एग्जाम्पल आया, क्या आपके पास आपके नाम की गाड़ी है, हाँ या ना? क्या आपके पास आपकी पैतृक मकान है, हाँ या ना? ये मैं नहीं बोलूंगा, ये जितने भी ये वेद पुराण और ग्रंथ हैं, हर लाइन जो बोली जाएगी वो क्या किताब में लिखा हुआ है और वो किस किताब का है और कौन उसका वो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसने ये किताब बनाई। अगर इसका क्वेश्चन आंसर अगर किसी को दिया जाए, हर भाव का अलग, प्रथम भाव का अलग, द्वितीय का अलग, तृतीय का अलग, चतुर्थ का अलग, उसमें 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं 5-5 नंबर के, 25 क्वेश्चन भी हो सकते हैं 4-4 नंबर के, 33 भी क्वेश्चन हो सकते हैं 3-3 नंबर के। ये भी सवाल मैं आपसे आगे पूछूंगा कि मुझे आपके हिसाब से मुझे 20 क्वेश्चन रखने चाहिए, 25 रखने चाहिए कि 33 रखने चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आंसर कोई व्यक्ति भरे तो आपको 2 बातें में विशेष पता चलेंगी। पहली बात, इसका कौन सा भाव पॉजिटिव है, न्यूट्रल है और निगेटिव है, जिसके लिए ही तो कुंडली देखते हो, ठीक है। और फिर इसको सॉल्यूशन क्या देना है, ये आगे का विषय है, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है। उमा बहन आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मैक्सिमम बातें हो चुकी हैं, आपको पूजा करनी है बेस्ट विशेष। ये लॉजिक है, ये सिस्टम है। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन वो वेद पुराण वो किताबें गलत नहीं हो सकती। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन वो लॉजिक गलत नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति आया, उसने सिर्फ हाँ ना का जवाब दिया और उसको ये लॉजिक पता चल गया कि उसके कौन कौन भाव में दिक्कत है, निगेटिव है, तो आपको समय लगेगा ये चेक करने में कि उसकी कुंडली जो वो समय और डेट दे रहा है वो सही है कि गलत है। नहीं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो आपको जैसे ही पता चला कि यार इसके 7वें घर में दिक्कत आ रही है, 9वें घर में दिक्कत आ रही है और ये कुंडली में भी यही दिख रहा है, हाँ, और नहीं भी एस्ट्रोलॉजी आती है तो फिर मत चेक करो, आपके पास तो पूरी डिटेल आ ही गई है। कैसा रहेगा ये प्रोसेस, बताइए कोई। आशीष भाई, आशीष जी हैंड रेस था आपका। जी श्रीम भाई, सर्वप्रथम तो है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती। नहीं, ये तो क्या क्या हाँ, लेकिन जो आपने मुझे 3 दिन वाली क्लास में जो सिखाया वो जरूर थोड़ा बहुत मुझे याद है। तो उस आधार पर मतलब ये था कि जब जैसे आप अपनी ये हाउसेस वाला जो क्वेश्चन करेंगे शेयर, तो उसमें जैसा आपने मुझे उस समय बताया था उन 3 क्लासेस के दौरान, तो मुझे लगता था कि शायद जो 6th 8th और 12th के लिए आपने कहा था कि ये त्रिक भाव जो होते हैं ये ही अक्सर शत्रुओं का कार्य करते हैं, तो मुझे उसमें लगता है कहीं ना कहीं पर जो मेरे ग्रह 8वें में बैठे हुए हैं 8वें घर में, कदाचित उनका कोई ना कोई रोल होता होगा। तो मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ जब आपका ये आप क्वेश्चन शेयर करेंगे, तो उसको फिल करके मुझे पता चलेगा कि हाँ, जो मेरी हॉरोस्कोप बनी हुई है जो मेरे पास में है वो सही है या नहीं है, उसकी पुष्टि शायद कर पाऊंगा। मुझे आशीष जी ये बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आंसर आपके पास आ जाए और वो आप अपने पूरे परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रयोग करें, तो आपको वो फील होगा जो सच में आप यहाँ सीखने आए हैं, मतलब ज्योतिष लाइन में। एग्जैक्टली वो यही है, जैसे कि मेरी मम्मी का मेरे को एग्जैक्ट डेट या टाइम नहीं पता है ना, और मेरे भाई की मुझे
डेट तो पता है लेकिन उसका टाइम का अंदाजा नहीं है। तो जो आप जैसे शुरुआत में बता रहे थे ना कि उस समय वो मंदिर में आरती हो रही थी या उस तरह, तो जैसे मेरी ग्रैंडमदर बताती थी कि उससे बस सूरज जी जस्ट हमारे गांव की रसोई पर उनकी पहली वो किरण पड़ी थी और उस समय का इसका जन्म है। तो दैट इज हाउ वी वुड रिलेट एट दैट टाइम। सो क्या सब 5 बजे का होगा या 5:30 बजे का समय होगा, लेकिन एक निश्चित समय उसका नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई चीज होगी तो उससे पुष्टि करने में सहायता होगी कि जो भी हम एक अनुमानित समय मानकर चल रहे हैं वो सही है या नहीं। एक बार वो पता चल जाएगा तो फिर वर्ष आने वाले भविष्य के अंदर जो भी घटना होने वाली है उनके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल किया, और ये लाइफ टाइम के लिए होगा। प्रश्न कुंडली आपकी सिर्फ एक सवाल के लिए, एक 6 महीने के लिए या होती है, लेकिन एक बार आपने किसी का पैरामीटर सेट कर लिया तो मैक्सिमम चीजें उसकी सेम टू सेम रहेंगी कि हाँ भाई ये निकला है, इससे अब क्या करना है। तो अब मुझे बताएं, आप सभी लोगों से मेरा अगला सवाल है, क्या लगता है ये विद्या मानव कल्याण के लिए काम आएगी? मोनिका बहन से पूछूंगा। भैया आएगी, मेरे को तो स्पेशल आएगी भाई। चलिए, मेरे को अपने बारे में समझ। अब मेरा अगला सवाल है, ठीक है, मेरा अगला सवाल है आपसे, आप सभी लोगों से। मेरे 2 ही 3 सवाल हैं क्योंकि मैक्सिमम मैं 10 मिनट के अंदर सेशन एंड करूंगा। बस 2-3, बस आप फिर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था 1 घंटे का मतलब 1 से 1.5 घंटा बस, ठीक है। मेरा अगला सवाल है, ये मुझे सेपरेट कोर्स बनाना चाहिए, ये मुझे एस्ट्रोनोमोलॉजी के साथ जोड़ देना चाहिए? सेपरेट भाई, दिस इज व्हाट आई थिंक। ये कोर्स के बाद ही एस्ट्रोनोमोलॉजी, देखिए पहला अगर मालूम चल गया आपको कि मेरा 8वें घर में दिक्कत है, 6ठे घर में दिक्कत है या 5वें घर में दिक्कत है, तो एस्ट्रोनोमोलॉजी उसको, उसके सॉल्यूशन वहीं से आएंगे। ये आपकी रिपोर्ट बनाएगा ये कोर्स कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो मुझे ये सेपरेट करना चाहिए या दोनों को मिला के कंबाइन कर, वैसे मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ और दोनों को कंपाइल भी कर सकता हूँ। नहीं, कंबाइन ज्यादा ठीक रहेगा सर। कि प्रॉब्लम कंबाइन चाहिए तो ऐसा कोर्स अभी तक आया नहीं है कि कुंडली। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने एस्ट्रोनोमोलॉजी मैंने लॉन्च करी थी, उसमें ये नहीं था, लेकिन मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ ज्यादा देता हूं। ये मैंने, अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसमें ये जोड़ दूंगा बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लगाए। जोड़ कर प्रगति भाई मेरे को एक समझाइए, जो आपने अभी एस्ट्रोनोमोलॉजी का किया है तो आप उसको लिए ऐड ऑन कर दोगे, कह रहे हो? वो ये ऑटोमेटिक उसमें ऐड ऑन, पहले ये आएगा हाँ। फिर उसके बाद वो आएगा। पहले ये आएगी ना, पहले जो अभी आपने पहले आप ये आएगा ना, किसी के ये बारे तो में बेसिक समझोगे हुआ ना। तो तभी, जैसे आपने स्ट्रगल नंबर पढ़ा 6, 8, 12, अगर मान लेते हैं 6, 8, 12 के घर में कोई किसी की दिक्कत आ रही है, फिर तो एस्ट्रोनोमोलॉजी में जाओगे ना कि इसको सोल्यूशन क्या देना है। यही ना, पहले आप यही कोर्स करेंगे ना, फिर एस्ट्रो में जाएंगे ना, क्योंकि कईयों ने कहा पहले एस्ट्रो करें फिर वो करें, क्योंकि बेसिक तो पता होना चाहिए ना। ये बेसिक तो इसी में हम, ये बेसिक है ना, इसमें आप रिपोर्ट्स बनाएंगे जो 23 और 25 क्वेश्चंस आपने कहा है, सो वी कैन फॉरवर्ड दैट क्वेश्चंस टू समवन एल्स एज वेल। इज दैट व्हाट यू सेइंग? जो आप हमें क्वेश्चंस देंगे वो क्वेश्चन आगे आ भी ले जाएगी, जाएंगे, वो अपने ऊपर या किसी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो लाइफ टाइम। या आई थिंक सो, पहले बेसिक कर लें फिर आप एस्ट्रो से कर लें आप। आई थिंक दैट्स द वे टू गो फॉरवर्ड। तो ये कंफर्म हो गया। एक और जरूरी सवाल, मैं क्वेश्चन आंसर 20 रखूं, 25 रखूं कि 33 ज्यादा हो जाते हैं? 33 बहुत ज्यादा होंगे। 23 अगर आप किसी को क्वेश्चन आंसर देंगे तो 12 भाव के 240 क्वेश्चन होते हैं 20 में, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 24 या 25 ठीक है? तो सार जी कह रहे हैं हाँ यही ठीक है, क्योंकि इतना लोगों के पास टाइम नहीं है 33 फिल करने का। जितने कम हो उतने ठीक है लोग, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन देख के मतलब एक भाव संपूर्ण भाव एक करके एक आशीष जी क्या कह रहे हैं? मैं ये निवेदन कर रहा था श्रीम भाई कि जो आप 24 प्रश्न कह रहे हैं, ये संख्या 12 भाव के लिए या एक भाव के लिए? एक भाव की। एक भाव तो श्रीम भाई फिर हाँ मतलब
मुझे लगता है 20। देखिए, आप किसी की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो चाहिए। जी जी। तो ये हमें और आपको तय करना है कि हम 20 रखें कि 25 रखें कि 33 रखें, या इससे आगे बढ़ाएं। मैं कहीं पे भी कहीं तक जा सकता हूँ। फिर तो 24 कर लीजिए श्रीम भाई, माँ लक्ष्मी का नंबर आ जाएगा। चलिए, राजन जी क्या कहते हैं आप? सर वो कहते हैं ना, द मोर द मैरियर। 33 में एक तो जो नंबर है, राइट, 33, और दूसरा ये कि 20 से अगर 25 कर रहे हैं तो 25 से 33 कुछ ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा कवर हो सकता है। नहीं, फिर एक्चुअल में क्या होता है, No, that's way too much. राजन भाई आपकी बात ठीक है, ऐसे तो मैं 51 भी पहुंचा सकता हूँ। मैं तो, आप बताइए तो मैं 101 निकाल दूंगा। नहीं, हमारे ग्रुप का नंबर भी 33 है, राइट, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो क्वेश्चंस को भी 33 कर दो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कवर हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दो से और पूछूंगा। मैं एक काम करूंगा, बेस्ट 20 निकाल के एक अलग कर दूंगा, फिर अगर आप कहोगे अलग से तो वो सेपरेट अलग दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये बेस्ट 20 थे जो श्रीम भाई ने दे दिए। अनिल भाई कुछ कह रहे हैं? श्रीम भाई नमस्ते। उससे हमें वो प्रेडिक्शन, जो टाइम और जो भी चीज है वो उसको करेक्शन करने के लिए है ना, तो फिर वो क्वालिटी। देखिए हम कोई भी कुंडली बनाते क्यों हैं? ये पता करने के लिए बनाते हैं कि भैया इस किस भाव में किस जगह दिक्कत आ रही है। अनिल भाई समझ में आया? जी भाई। ठीक है, अब या तो सीधी रास्ते जाओ या तो शॉर्टकट पकड़ लो। नहीं, मेरा मतलब ये क्वेश्चन है, जब हम आई विल स्पीक इन इंग्लिश, either we will take 24 or 33, but when we take 33 and when we take 24, does the quality of the accuracy differs or not? वो क्वालिटी में डिफर नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा। आप 1 लीटर में दूध में चेक कर लो कि उसका क्वालिटी क्या है, थोड़े से इतने चेक में कर लो, चाहे एक ड्रम में चेक कर लो। ठीक, तो फिर वी कैन गो फॉर मिनिमम। से ऊपर जाते हो, 15 से ऊपर जब क्वेश्चन जाते हो तो उसमें क्वालिटी अपने आप आ जाती है। देन मिनिमल, अभी जो कम अच्छे अंक कॉम्बिनेशन होगा, कंपाउंड नंबर होगा, वही बढ़िया होगा, क्योंकि लोगों को अभी वो परेशान होके ही आते, फिर ये क्वेश्चन से भी परेशान हो गए। नहीं, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 20 से 25 के बीच में। ठीक है, ठीक है। बाकी राजन सर या जो भी हमारी तरह भूखे टाइप के लोग हैं, हम लोग भूखे हैं, तो हम लोग जो चाहेंगे वो हम कर देंगे, वो एक कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन वो अलग से हो जाएगा। लेकिन 20 से 25 राजन सर ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन तो सब मिलेगा ना? क्वेश्चन हमको सब मिलेगा, हम यूज करेंगे। हमको सर आप जो कहोगे वो पहुंचा देंगे। आप वो चिंता मत करिए सर। मैं अनिल भाई, मैं रिसर्च पे काम करता हूँ। आप लोगों ने भले मेरे साथ एक कोर्स किया हो, 2 किया हो, मैं तब तक किसी चीज में कूदता नहीं हूँ जब तक मैं खुद नहीं सॉलिड होता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी टेक्निक है। हमारे बीच में परविंदर बहन ने हैंड रेस किया था, उनका सवाल। परविंदर बहन। हाँ जी भाई जी, मैं इसमें ये कहना चाह रही थी कि क्वेश्चन जैसे हैं, लोग जैसे देखेंगे इतने ज्यादा हैं बहुत, तो क्यों ना क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि एक ही क्वेश्चन में 2 बातें आ जाए और क्वेश्चन की मतलब जो मेन संख्या है वो कम हो जाए। नहीं हो सकता, क्योंकि अगला देख के कहेगा इतने सारे क्वेश्चन है। तो मेरी बात सुनिए, 15 क्वेश्चन से नीचे नहीं रख सकता। 15 तक ठीक है भाई जी। 15, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन का पैरामीटर दूंगा, आप उसको 15 से भी अप्लाई कर सकते हो, 20 पे भी कर सकते हो, 25 पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप उसकी लाइफ के बारे में निकाल रहे हैं। हाँ या ना देना है बस। गाड़ी आपके नाम पे है कि नहीं, हाँ या ना। घर आपके पैतृक है कि नहीं, हाँ या ना। इसमें क्या दिक्कत है? अब आप मान लो कोई व्यक्ति आया है, आप उसकी इतनी गहरी बातें डिस्कस करने जा रहे हो और आप गलत हो गए, तो फिर तो वो कोई फायदा नहीं हुआ ना।
जी ठीक है, तो ये बहुत जो जैसा आप लोग बताएंगे वो मैं कर लूंगा। आप बताइए किसी का सवाल, किसी के मन में कोई सवाल? मोहिनी बहन बताएं, आदरणीय बहन जी भाई, बताएं। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन हो रहा है और नॉलेज अच्छी निकल के आएगी जिसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, क्योंकि मेरा भी कंफ्यूजन है। डेट ऑफ बर्थ तो एग्जैक्ट पता है, टाइम का कंफ्यूजन हो गया जिंदगी के 62वें साल में जाके। तो अभी इसमें मेरा ये है क्वेश्चन या क्यूरोसिटी कह लीजिए कि जैसे छोटे बच्चों के लिए भी आते हैं पेरेंट्स या उनकी भी हम एनालिसिस करते हैं, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे जिससे उनका भी मतलब उनके बारे में, जैसे एजुकेशन है या किसी के बच्चों के बारे में देखिए प्रॉब्लम है, हेल्थ ज्योतिष, प्रॉब्लम है, तो उनका क्वेश्चनेयर में कैसे एड्रेस करेंगे हम? मोहिनी बहन, नियम ये कहता है ज्योतिष का, वेद पुराण ये कहता है कि 13 साल से नीचे बच्चे की हमें कभी कुंडली नहीं बनानी चाहिए। हाँ जी, लेकिन और 13 साल पे भी उनका मतलब घर, जैसे कि उनके पास घर वगैरह तो नहीं होगा, तो उनके हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि एड्रेस हाँ करेंगे। बिल्कुल रहेंगे। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो वो निकल के आएंगी कि हाँ उससे रिलेटेड है। जी जी जी, बस यही कंसर्न था कि सारा हमारा मतलब देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे आपने 20 से 25 क्वेश्चन लिए, ठीक है, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बच्चों पे भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक। इसके बाद स्नेहलता बहन बताएं। भाई कुंडली तो बच्चे बॉर्न होते हैं उसके 2 साल के बाद ही बन जाते हैं। देखिए कुंडली की बात नहीं है, बात यहाँ पे है। देखिए आप एक लिमिटेशन पे चले गए, ठीक है, आप लोग बच्चे की बात पे चले गए। मैं कहता हूं कि हमारे पास जो मैक्सिमम कैटेगरी आती है वो बच्चों की नहीं आती है। मैक्सिमम कैटेगरी आती है जो 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 70 साल तक का व्यक्ति है, उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। बेटा रोटी चाहिए और? ठीक है, तो ये उसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है और इसके माध्यम से हम उसको सटीक सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए लता बहन समझ में आया? जी जी ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब जैसे आपको अपनी ही चेक करनी है, अपनी बेटी की चेक करनी है, तो आपको सारा पता है, उसमें पूछने की बात ही क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मोनिका जी क्या सवाल? मोनिका जी हैंड रेस है। चलिए अब मेरा एंड में आखिरी सवाल, मोनिका जी का हैंड रेस है, वो कहीं बिजी हो गई, कोई बात नहीं। 2-3 बातें क्लियर हो गई, कोर्स का पैटर्न सेट हो गया, एस्ट्रोनॉमोलॉजी के साथ जोड़ दूं, आप लोगों ने मुझे बताया। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई और सारे सवाल जवाब हो गए। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं हमारे साथ इस रिसर्च में आगे बढ़ना चाहेंगे? मैं डायरेक्ट पूछूंगा, मैं उस ग्रुप में फिर आपको जोड़ दूंगा। आप लोग एक एक, एक अभय जी हैं, कल्पना जी हैं? जी जी श्री भाई। आप प्लीज जो भी लोग हैं, ठीक है, आप जितने भी लोग भी हैं जो सच में हमारे साथ इस ग्रुप में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अभय जी और कल्पना जी से कनेक्ट हो जाएं और अपनी एक मैसेज डाल दें कि मैं इसमें जुड़ना चाहूंगा या नहीं जुड़ना चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं ये रिसर्च कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, और आप जैसा बताएंगे हम वो करेंगे। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, तो अब हम उस कोर्स के माध्यम से, उस प्रोसेस के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम सिस्टम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमोलॉजी का ये पार्ट है, क्योंकि सोल्यूशन हम वहीं देंगे जाके। ठीक है, तो बेस्ट विशेष आप सभी के लिए। और अगर किसी का कोई सवाल है अनिल भाई आप पूछ सकते हो, बाकी लोग फिर हम लोग बाद में कनेक्ट कर लेंगे। अनिल भाई नहीं भाई, कैसी लगी आज की क्लास? बढ़िया थी। वो रिसर्च टीम में ऐड करने के लिए हैंड रेज किया था, एंड थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी फॉर दिस सेशन, स्पेशली टुडेज सेशन। आज की सेशन के लिए आपने जो मैसेज किया, जो एफोर्ड किया, जो हम लोग एक साथ शेयर किए हो,
वो अभी आपने शुरू में बोला था ना, रहो रहो हमारे संग रहो। तो अब फल खाने की बारी आ रही है। थैंक यू वेरी मच। अभिराम जी कुछ कहना चाहेंगे? चेतना जी कुछ कहना चाहेंगी? मोतीराम सर, पारो बहन, भाई पवित्र जी। लॉन्च कब कर रहे हो सर ये रिसर्च सेशन कब लॉन्च ग्रुप कर रहे हो? में क्या करना होगा, मतलब क्या होगा रिसर्च ग्रुप में ऐड होके? नहीं, रिसर्च ग्रुप तो हो चुकी है, रिसर्च तो कंप्लीट है। नहीं सर, जो ग्रुप में ऐड होने बोल रहे हैं उसमें क्या रिसर्च करना तो मुझे सीधे क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं कि ये लो अपनी एनालिसिस शुरू करो। है? अच्छा जी। ठीक है। अब मेन बात ये है कि हमारा जो दो बातें मेन थी आज की एनालिसिस का, कि मैं ये सेपरेट बैच रखूं कि एस्ट्रोनॉमोलॉजी में जोड़ूं। तो आप लोगों ने जैसे बताया कि उसमें जोड़ दीजिए। जोड़ने की तो अब आगे ये चीज और उसमें बढ़ चुकी है जो चीज नहीं थी पहले। तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन लोगों को ये एक बोनस पॉइंट मिल गया। ठीक है। और जो नहीं जुड़े हैं उनको एक चीज बोनस और मिल गया कि वो एक मूड बना सकते हैं कि नहीं, सलीम भाई के साथ इस चीज में भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। देखिए कोई जरूरी नहीं है आप जुड़े ना जुड़े, कोर्स करें ना करें, आप मेरे पास आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और मैं आपके लिए अवेलेबल था, अवेलेबल हूं और हमेशा अवेलेबल रहूंगा। ठीक है। पारो बहन कुछ कहना चाहेंगी? जी भाई, जी भाई, ये बहुत ही आज का सेशन बहुत अच्छा रहा कि हमको एक मतलब एक नई चीज और मिल रही है। और जैसे जैसे आप बड़ा एक एक चीज बताते जा रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। बस कुछ और सीखने की चाह बढ़ती जा रही है। जानते नहीं है तो बहुत ज्यादा नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है पारो बहन, इसको कोई अन्यथा मत लेना, हम लोग लाखों करोड़ों अरबों की सोच रखते हैं। मेरे पास 1 करोड़ आ जाए, मेरे पास 20 गाड़ियां आ जाए, मेरे पास बढ़िया मेरा पति पत्नी मिल जाए, मेरे पास ये हो जाए। और जब आती है कि आप इनपुट क्या कर रहे हो, तो हम में से कई लोग कहेंगे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है मोनिका बहन, मेरी परसों बात हो रही थी, उसने कहा जब तक सलीम भाई आपने ब्रेक दिया मैंने 5 कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिए। हम अपने को खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। सही है भाई, सही है। ध्यान लेने की। ठीक है। और ये भूख जिसके अंदर आ जाती है ना, उसकी दशा और दिशा जरूर बदलती है। जैसे हमारी चेतना बहन है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, कम बोलती है लेकिन जब बोलती है सटीक बोलती है। तो ऐसे लोग ही एक समय आके चुपचाप छक्का मार जाते हैं, बाकी लोग जो बोलते रहते हैं उनका पता ही नहीं चलता है। ठीक है। तो ये एक फीलिंग है। अभिराम सर कुछ कहना चाहेंगे? आशीष जी कैसा लगा ये कोर्स, कैसी लगी ये पूरी प्रोसेस? अश्विनी भाई जी। आशीष भाई सर मेरे बताएं। को क्लासेस पूछना था, क्लासेस कब से कब होंगे, यानी कि कितनी देर का कोर्स है? लॉन्चिंग कर चुके हैं। आई नो मैंने कमिटमेंट किया था जैसे ही 15 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, जिसमें शायद 5 या 6 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और अभी कल्पना जी बता देंगी। एक तरुण जी, संजीव सर हैं यहाँ पर, संजीव सर। नो व्हाट आई एम सेइंग, श्रीम भाई इसके 2-3 महीने का कोर्स है, कितने 6 महीने का कोर्स है, और क्लासेस कितने दिनों लगेगी? कम से कम 3 महीने का है, मैं 6 महीने के नीचे बात नहीं करूंगा। वो तो मुझे पता है आपका, आपने 6 महीने का है तो 9 महीने तो कहीं नहीं हफ्ते गए। में 2 क्लास होंगी, जब बेस्ट टाइम होगा उस समय। ठीक है, ठीक है। और मेरे साथ कोर्स करने वालों को पता है कि मैं सामने वाले को थका लेता हूँ, इतने सवाल पूछता हूँ। वो तो पता है भाई। संजीव सर ये पहले मेंबर थे जिन्होंने जैसे ही जिस दिन मेरा वो शेड्यूल पड़ा था, उसी रात में इन्होंने पेमेंट कर दिया था। बात पैसा नहीं होता है, बात भरोसा होती है। मैंने 0 सेशन किया नहीं अभी तक, और ये इतना बिलीव करते हैं कि उन्होंने रातों रात पेमेंट कर दिया था। आपको कैसा लगा ये चीज जुड़ने के बाद? अभी ये पहले जुड़ी नहीं थी। नहीं, बहुत अच्छा लगा सीम भाई, क्योंकि नया कंसेप्ट है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, आपने इतना रिसर्च करने के बाद सबके साथ में शेयर करके आप सबको वो अभी सिखा भी रहे हो। तो मतलब सबके, मेरी खुद का ही, मेरा मतलब ऑन पेपर डॉक्यूमेंट पे 73 का बर्थ है, लेकिन घर पे बोलते नहीं तू तेरा बर्थ 72 का है। तो कुंडली वगैरह सारी 72 के हिसाब से बनी है, लेकिन ऑन पेपर रिकॉर्ड में 73 है। तो अभी ये है कि योग आया, इससे तो पता चलेगा कि 73 सही है या 72 है। एक जानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका तो मिलेगा। सबसे पहले तो संजीव सर आपको दिल से धन्यवाद, आपने इतना भरोसा दिखाया
और भी कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने, मतलब एक भरोसा होता है, उन्हें पता है सलीम भाई लॉन्च कर रहे हैं तो भरोसा है। एक मैं वो नहीं चाहता अभी ज्वाइन करो, जैसे आप लोग नहीं देखते मार्केटिंग का फंडा, अभी ज्वाइन करो आपको ये भी मिलेगा, ये मुझे नहीं पसंद है। मैं चाहता हूं एक ब्रांड आए, मतलब अगर सलीम भाई अगर कुछ लेके आए हैं तो लोग कहें कि नहीं सलीम भाई लाए हैं, तो भैया वो बोलते कम है देते ज्यादा है। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप यकीन मानिए ये इसमें इसका पार्ट नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैंने जोड़ दिया, क्योंकि मैं आपको वैल्यू देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब हमारे साथ निकले तो आप लगे कि नहीं नहीं जो कहा था उससे कई गुना ज्यादा मिल गया। आप देखिए मैंने वो डाला हुआ है, उसमें ये है ही नहीं, आप वो जो मैंने ग्रुपों में शेयर किया है उसमें ये पार्ट है ही नहीं है, उसमें ये और बढ़ गया। तो मुझे लगता है आप सब बहुत भरोसा करते हैं। श्याम जी हमारे बीच में हैं, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है वो भरोसा है, ये भरोसा आपका मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैं रिश्ते बनाने आया हूं, मैं वो नहीं करने आया हूं कि मुझे कम लोग चाहिए, लेकिन मुझे पांडव चाहिए, मुझे कौरवों की 100 की सेना नहीं चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ लग सके और अपनी दशा और दिशा बदल सके, ठीक है। और आप हंसी मानेंगे, पारो बहन ने पिछली बार, मोनिका बहन ने पिछली मार्च में मुझे मेरा मोबाइल निमोलॉजी लॉन्च किया था मैंने, 31 शायद मार्च थी क्या थी मुझे याद नहीं, डेट ऐसे ही कुछ थी, 31 मार्च 2025 में। और आपको हंसी वाली बात बताने जा रहा हूं, अभी इन लोगों की एक अपडेट क्लास अभी मैं 2-3 दिन में लेने वाला हूं, जिस दिन मेरे पास समय हो गया, अभी तक मैंने इनको छोड़ा नहीं, 1 साल पार हो गया। पारो बहन सही है गलत है? जी भाई, क्लास लेते हैं आप, और बहुत जगह तो हम लोग को आपने जोड़ रखा है, जैसे आप एनालिसिस करते थे तब हम लोग को जो अभी और बाकी है एनालिसिस, अभी मोबाइल की बाकी है, अभी जो नया बैच आ रहा है उसमें करीबन 50 एनालिसिस और आ रही है। देखिए मेन मजा क्या है मोनिका जी, आज में जो इंडिया वाली है, अरे ये लाइव पे वही नंबर बोल रही है, मुझे बड़ा मजा आया। जो वो कॉम्बिनेशन जो मैंने मोबाइल में पढ़ाए हैं वो आपके आखिरी नंबर में 4 है, तो ये अरे हमने वाह, ये है मेरी विद्या का सही यूज करने वाले लोग, तो ये गर्व महसूस होता है। तो आप सभी लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं, और मुझे लगता है अश्विनी भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं एंड कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर। नदीम जी भी आ गए हैं। अश्विनी भाई कुछ कहना चाहेंगे? अभिराम जी कुछ कहना चाहेंगे कि मैं एंड करूं? मोतीराम सर कुछ कहना चाहेंगे? पवित्र भाई बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं, इन्होंने मोबाइल निमोलॉजी में जब लॉन्च किया तो उसके बाद अपने घर के मुझे लगते हैं 10 बार नंबर बदले हैं, ठीक है। मोतीराम सर कुछ कहना चाहेंगे? ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो न्यूमरोलॉजी जानने के लिए अच्छा रहेंगे ना, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जरा हार्ड है। मेरी बात सुनिए, ये एक ऐसी चीज है कि आपको निमोलॉजी भी नहीं आती होगी तब भी आप कुंडली पकड़ लोगे। अच्छा, मैं आपको वो चीज दे रहा हूं जो एस्ट्रो और निमोलॉजी का मिक्सअप है, जिसको हम लोग ब्रीडिंग कहते हैं ना, कि एक हमने प्रजाति दूसरी एक जगह से ली, दूसरी ली और एक नई बना दी, ठीक है ना। तो अगर कभी कभी क्या होता है हम फंस जाते हैं, हम लोग को कई सवालों के जवाब नहीं आते, अंग ज्योतिष में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, वो सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, और नहीं कुछ आता होगा वो लोग ज्यादा अच्छे हैं, जिनको आता होगा वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे। नहीं थोड़ा बहुत ये न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जरा गुरुजी बोलते जरा हार्ड है, हार्ड लगती है। न्यूमरोलॉजी अच्छी है, समझ जाती है। ठीक है साजन सर, आप जा सकते हैं, वो बिल्कुल इजी, मैं बिल्कुल इजी प्रोसेस लाऊंगा। स्ट्रगल नंबर में आप में से किस, मोतीराम सर आप स्ट्रगल नंबर में थे? हाँ थे। कंफ्यूजन हुआ कि आप समझ गए? नहीं, समझ गए। तो जब वो समझ गए, अब आशीष सर अभी बोल रहे थे कि वो समझ गए, उन्हें कुछ नहीं आता उसमें एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस लाते हैं। अच्छा, मुझे भी कुछ नहीं आता, जब मुझे ही नहीं आता तो मैं आपके लिए कठिन कहां से ले आऊंगा। थैंक यू। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नदीम सर बहुत लेट आए हो, तो आप इसको बाद में आप देखना। प्रगति जी
षष्ठी जी, उमा जी, विधि बहन 2 शब्द उनके और फिर आज का सेशन एंड। विधि बहन कुछ कहना चाहेंगी? नदीम जी सर, सर, सॉरी भाई सर, गुड पेनाल्टी इवनिंग सर। लगेगी? नहीं सर, मैं ड्यूटी पे था, अभी 4 बजे छुट्टी हुई है तो घर आया हूँ तो मिस चलिए हो इसकी गया। रिकॉर्डिंग देखना, अभी कुछ नहीं जी सर, बोलूंगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, और थैंक यू, कल आपसे बात करी, बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सर, ठीक है? थैंक यू आपके, विधि जी थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी इस कोर्स के लिए? 2 लाइनें और फिर आज का सेशन एंड। भाई कोर्स अच्छा है, मतलब आपके कोर्सेज अच्छे ही होते हैं, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। सारे कोर्सेज अच्छे होते हैं, बस हाँ एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए थोड़ी टफ है, ये मैं जरूर कहूंगी। इसको करने के बाद मुझे नहीं मालूम आप इसमें हो कि नहीं हो, लेकिन मुझे मालूम है कि जो व्यक्ति ये करेगा उसको एस्ट्रोलॉजी से डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं भाई पता, देखते हैं। नहीं कोर्स तो अच्छा है, लाइक मैं किसी को अपडेट नहीं करता हूँ, लेकिन आप सब लोग मेरी पावर हो। मुझे लगता है कि विधि बहन, मिलन भाई, संजीव सर, प्रगति बहन, रूपल बहन, पवित्र भाई, ये सब मेरी पावर है। पैसा वैल्यू नहीं रखता है, एक झटका मिला ना तो ये जितना पैसा लगा रहे हो उससे 1000 गुना या 10,000 गुना ऊपर हो जाएगा, एक झटका। ठीक है, पैसा बोल। रूपल बहन कहाँ है? 2 शब्द आपके। रूपल बहन जी नमस्ते शिम भाई। कोर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं खुद को पता नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे होगा कि नहीं मेरे से। जिस दिन आप मुझे पहली बार मोबाइल में मिली थी आपने यही शब्द बोले थे, हाँ या ना? शायद यही, यस। मैं आपको रिकॉर्डिंग चेक करा दूंगा। अब आप बताइए कि मोबाइल आपको आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, पर वो शायद इजी है, मैं एस्ट्रोलॉजी पता नहीं हार्ड ही लगती है। अरे मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ है ही नहीं। श्रीम भाई ने जैसे मोबाइल में बोला था वैसे। अच्छा मैं आपकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको तो डे 1 की। आप यही बोल रही हो मुझे आएगा भी कि नहीं आएगा। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ जब तक आपको नहीं आएगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसमें नहीं छोड़ा तो इसमें कैसे छोड़ सकता हूँ? जी जी जी, ठीक है। और देखिए बात और कुछ नहीं है, जब आप आते हो आपकी वो एनर्जी रहती है, उससे पूरे ग्रुप का ऑरा क्रिएट हो जाता है। मोनिका बहन, विधि बहन, रूपल बहन, ये मेरी वो शक्तियां हैं जो मेरे अगल बगल होती हैं, तो ऑरा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग मेरे आसपास ही रहो, बाकी सब सही है। एक झटका लगेगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस लायक समझेंगे कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। और मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि जो होगा ब्रह्मांड तय करेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि ये विद्या खुद तय करती है कि कौन किसके पास जानी है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ। तो आप सभी को, प्रीतम भाई को, आप सभी लोगों को, जितने लोग भी हैं उनको बहुत बहुत सादर प्रणाम। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही कहूंगा। और इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि इससे ज्यादा कहना फिर